मोहम्मद रफ़ी की 45वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। भारतीय संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी का नाम हमेशा सम्मान और प्यार के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज़ आज भी दिलों को छू जाती है और उनकी गाने की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर है। 31 जुलाई 2025 को रफ़ी साहब की 45वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस खास मौके पर उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने अपने पिता से जुड़ी यादें और उनकी बायोपिक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। पिता की यादों में डूबा बेटा। शाहिद रफ़ी ने बताया कि उनके लिए ये बायोपिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उनके पिता की जिंदगी को असली रूप में सामने लाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब की जिंदगी एक खुली किताब जैसी थी, जिसमें कोई छुपी हुई बातें नहीं थीं। वो चाहते हैं कि लोग उनके पिता को केवल एक महान गायक के तौर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे और सादगी पसंद इंसान के रूप में भी जानें। बायोपिक की तैयारी और निर्देशक की भूमिका पर कुछ समय पहले ही निर्देशक उमेश शुक्ला ने घोषणा की थी कि वे रफ़ी साहब की बायोपिक बना रहे हैं। शाहिद रफ़ी ने बताया कि वे खुद इस फिल्म के सहनिर्माता भी हैं। उन्होंने उमेश शुक्ला के काम करने के अंदाज और सोच की तारीफ की। थिएटर से आने के कारण उमेश किरदारों को गहराई से समझते हैं और ये फिल्म बनाने में उनकी ये खूबी काफ़ी मददगार साबित होगी। शाहिद का कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ बनाई जाएगी। कोई भी झूठ या जरूरत से ज्यादा ड्रामा नहीं जोड़ा जाएगा। किरदार के लिए आयुष्मान खुराना सबसे आगे। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के किरदार को निभाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस भूमिका के लिए संपर्क किया गया है। शाहिद ने बताया कि फिल्म के लिए वे कई बड़े कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि फाइनल कास्टिंग अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है और नवंबर-दिसंबर तक शूटिंग शुरू होने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में आएगी। रफ़ी साहब के व्यक्तित्व की झलक। शाहिद रफ़ी ने अपने पिता के व्यक्तित्व को याद करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बेहद विनम्र, शांत और मिलनसार इंसान थे। वे कभी भी गुस्से में या तेज आवाज में बात करते हुए नहीं दिखे। उनके जीवन का आदर्श और सरलता सभी के लिए मिसाल थी। शाहिद ने दिल से कहा कि अगर अगले जन्म में मौका मिले तो वे फिर से मोहम्मद रफ़ी के बेटे बनना चाहेंगे। रफ़ी की आवाज़ और उनकी धुनों का जादू। मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी संगीत को एक नया आयाम दिया। उनके गानों में भावनाओं की गहराई और आवाज़ की मिठास ऐसी थी कि हर गीत आज भी दिलों में बसा हुआ है। चमकते तारों में, चुरा लिया है, तुम ही मेरे मंदिर जैसे कई सुपरहिट गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी आवाज़ के पीछे का इंसान, उनका व्यक्तित्व और जीवन की कहानियां ही इस बायोपिक की जान होंगी। उमेश शुक्ला की निर्देशन शैली पर नज़र। उमेश शुक्ला का थिएटर से जुड़ाव और किरदारों को अंदर तक समझने की क्षमता इस फिल्म के लिए एक बड़ी ताकत साबित होगी। शाहिद रफ़ी का कहना है कि उमेश ना सिर्फ सीन बनाते हैं, बल्कि किरदार की आत्मा को महसूस करते हैं। रफ़ी जैसी जटिल और बहुआयामी हस्ती की कहानी को समझना आसान नहीं, लेकिन उमेश के साथ काम करके उन्हें भरोसा है कि ये फिल्म सच और सम्मान के साथ बनेगी। बायोपिक का महत्व और दर्शकों की उम्मीदें। इस बायोपिक से फैंस को न केवल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का आनंद मिलेगा, बल्कि वे उनके निजी जीवन की सादगी, संघर्ष और इंसानियत को भी जान पाएंगे। शाहिद रफ़ी चाहते हैं कि ये फिल्म उनके पिता की जिंदगी की झलक हो, बिना किसी अतिशयोक्ति के। इस फिल्म के जरिए मोहम्मद रफ़ी को एक जीवंत इंसान के रूप में समझना और जानना आसान होगा। फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और अभी कास्टिंग और प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि साल के अंत तक शूटिंग शुरू हो जाएगी। शाहिद रफ़ी का मानना है कि फिल्म की रिलीज 2026 में हो सकती है, यदि सब कुछ सही तरीके से आगे बढ़ा। फैंस को इसके लिए धैर्य रखना होगा, लेकिन ये फिल्म संगीत प्रेमियों के लिए खास तोहफा होगी। सारांश। मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने पिता की 45वीं पुण्यतिथि पर बायोपिक को लेकर अपनी भावनाएं और योजना साझा की। निर्देशक उमेश शुक्ला के साथ मिलकर वे इस फिल्म को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बनाने पर जोर दे रहे हैं। आयुष्मान खुराना को फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए विचार किया जा रहा है। ये बायोपिक रफ़ी साहब के व्यक्तित्व, संगीत और उनकी जिंदगी की सच्चाई को पर्दे पर जीवंत करेगी।